नाक काटने का आह्वान, मिलेगा 21 लाख रुपए का इनाम। आखिरकार क्या वाकई में ऐसी किसी ने एक स्क्रिप्ट लिखी, किसी ने एक ऐसी प्लानिंग बनाई कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जिस व्यक्ति ने, जिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर यह कहा था कि भाई शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का जो आश्रम है उसमें बटुकों के साथ यौन उत्पीड़न होता है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट में यौन उत्पीड़न का केस दाखिल करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर एक जानलेवा हमले की खबर सामने आई। यह हमला रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जाते वक्त हुआ। फतेहपुर और कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, सिराथू रेलवे स्टेशन के बीच के आसपास यह घटना घटित हुई। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया, जिससे कि वो इस हमले में लहूलुहान हो गए। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर अपनी जान बचाई, ये दावा किया जा रहा है। इस जानलेवा हमले में आशुतोष ने कहा कि उन्हें कई जगह गंभीर चोटें भी आई है। ऐसे में आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो आरोप लगाया है वो बेहद संगीन आरोप है और इस आरोप पर अवमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया कि हमलावर उनकी नाक काटना चाहता था। उन्होंने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर हमले की साजिश रचने का शक जताया है। फिलहाल मेडिकल के लिए अस्पताल में आशुतोष ब्रह्मचारी जो है वो उपचाराधीन है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रयागराज जीआरपी में शिकायत भी दी थी। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद समेत कई लोगों को साजिश करता भी आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया। वहीं शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर यह चर्चा हो रही है कि क्या अब उनके खिलाफ एक और अन्य क्रिमिनल केस दर्ज होगा, साजिश रचने का मुकदमा दर्ज होगा। दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ इस मामले में केस दर्ज करवाया था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से युवा बटुकों, धार्मिक छात्रों को लाया गया और आश्रम में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यही नहीं, इसके साथ साथ अवमुक्तेश्वरानंद पर और भी कई गंभीर आरोप लगा दिए थे। प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कई गंभीर आरोप जड़ दिए थे। उन्होंने एक आश्रम में गलत व्यवहार का दावा किया और कई लोगों के नाम लिए जिन्हें उन्होंने आरोपी बताया है। ब्रह्मचारी ने संत पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग गंगा मां को गंदा कहते हैं वे गंगा में नहा नहीं सकते। दरअसल जिस तरीके से ये लगातार बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, इस हमले के लिए उन्होंने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को दोषी ठहराते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगा दिया कि स्वामी के कई फॉलोअर्स हैं और हाल ही में उनकी नाक काटने पर 21 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि इसे पब्लिकली दिखाया गया भी था। उन्होंने दावा किया कि हमले के दौरान हमलावर उन्हें धमकी देते हुए कहा कि तुमने हमारे गुरु के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, हम तुम्हें जान से मार देंगे। यानी कि अवमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा जो है वो शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान आश्रम में बड़ी संख्या में साधु, संत और श्रद्धालु मौजूद रहे। शंकराचार्य ने आश्रम में पूजा अर्चना करके देश और समाज के कल्याण की कामना भी की। इससे पहले स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने बीते शनिवार को काशी से लखनऊ के लिए एक यात्रा की शुरुआत की और उस यात्रा को लेकर के स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कई बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन को बचाना और सनातन की संस्कृति को बचाना हमारा उद्देश्य है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 11 मार्च को लखनऊ में गौ रक्षा अभियान का बड़ा शंखनाद किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस अभियान से जुड़ने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि गौ माता को राजमाता घोषित करने और उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से गोकशी बंद कराने के लिए 40 दिन की समय सीमा सरकार को दी थी, जो कि आगामी 11 मार्च को पूरी हो रही है।
उन्होंने बताया किसी के बाद लखनऊ में आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि लखनऊ से काशी तक का ये आंदोलन निकाला जाएगा, जिसमें गोकशी की जो घटनाएं हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के द्वारा की जा रही है। अवमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से पूरे आरोप लगाते हुए ये कहा कि जिस वक्त ये आशुतोष ब्रह्मचारी जो है ये ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, कई लोगों ने वहां पर जो मौजूद लोगों ने बताया कि जब ये आशुतोष ब्रह्मचारी, मैं आपको शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के जो बयान है उनके आधार पर जानकारी दे रहा हूं, जिसमें उन्होंने बताया कि आशुतोष जो है वो ट्रेन के वॉशरूम यानी कि टॉयलेट में जब घुसे तो बिल्कुल सही थे, लेकिन बाहर निकले जब बताया जा रहा है कि उनके नाक से खून बह रहा था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि 21 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा तक कर दी गई थी। शंकराचार्य के खिलाफ जिस तरीके से आशुतोष ने आरोप लगाते हुए गंभीर सवाल भी खड़े किए, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो प्रयागराज के झूसी में एक एफआईआर दर्ज की गई है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, उस एफआईआर से कहीं ना कहीं उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, वो आशुतोष को अपना एनिमी यानी कि अपना दुश्मन मान बैठे हैं और उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी कहा कि मेरे पास तमाम वो सबूत हैं अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो कोर्ट में ये साबित करेंगे कि अवमुक्तेश्वरानंद ने बटुकों के साथ दुर्व्यवहार किया है, दुराचार किया है। ये गंभीर आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये नाक पर उनके चोट लगने के, उन पर हमले के बाद बताई है ये बात। ये आरोप और इस तरीके के सबूतों की बात जो है ये आशुतोष ब्रह्मचारी ने गंभीरता के साथ बताई है कि मैं उन सबूतों को कोर्ट के समक्ष पेश करना चाहता हूं और उससे पहले पेश करना चाहता हूं कि किसी साजिश में मेरे साथ कोई अनहोनी घटित ना हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये मांग की गई है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले को गंभीरता के साथ संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सच्चाई बोलने की सजा कहीं ना कहीं हमें भुगतनी पड़ रही है। अब ऐसे में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर को किस तरीके से थामा जाएगा और आखिरकार पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उन आरोपियों पर कार्रवाई करेगी जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया कि वो उन लोगों को जानते तक नहीं है जिन्होंने यहाँ पर हमला किया है, लेकिन उन्हें न्याय और कानून पर पूरा भरोसा है कि कानून उन्हें न्याय दिलाने का काम अवश्य करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि साधु संतों के बीच छिड़ी इस जंग में आखिरकार किस तरीके से शांति का हवन किया जाता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना है।